ये पहला स्टेप है एंटी मैनिपुलेशन टेक्निक के अंदर, जो कि आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5 कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स को आइडेंटिफाई कीजिए ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों को वेलकम है। हम जिसके अंदर बात करने जा रहे हैं एंटी मैनिपुलेशन टेक्निक की सीरीज़ 1 के अंदर। आज हम ग्रेजुअली बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनिपुलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है और आप लोगों को इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ जो है सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए ये वाली वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसको आगे भेजिए। ये वीडियो क्यों काम आने वाली है? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिंपली स्टेप 1 की, यानी कि आज हम ग्रेजुअली बात करेंगे 5 कॉमन टेक्निक्स के बारे में, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी बदलने में हेल्प करेगी और आपको जो है आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगी। वैसे मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स के ऊपर तफसीलन वीडियोस बनाई थी कि इनके कॉमन टैक्टिक्स क्या होते हैं, ऐसे लोगों के की करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या ये टेक्निक क्या होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, वो क्या फ्रेजेस यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर की थी और हमने इसके ऊपर बहुत तफसीलन बात की थी। बट आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली कॉमन 5 ऐसी टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जो कि कॉमन इस्तेमाल होती हैं, जो कि मैनिपुलेशन टेक्निक्स कॉमन इस्तेमाल होती हैं और मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। आज हम इनके बारे में ऐसी 5 टेक्निक्स के बारे में सिंपल जो है डिस्कस करेंगे, इसके हवाले से थोड़ा बहुत जानेंगे और आप जो है इनको आइडेंटिफाई करने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेहतर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप लोगों की वीडियो और भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है ताकि वो भी इन टेक्निक्स को, इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। सबसे पहली मैनिपुलेशन टेक्निक जो कॉमनली इस्तेमाल होती है वो है गिल्ट ट्रिपिंग। क्या? गिल्ट ट्रिपिंग। इसके हवाले से मैंने तफसीलन वीडियोस बनाई है, जाके ज़रूर देखिएगा। गिल्ट ट्रिपिंग वो क्या करते हैं इसके अंदर? दे मेक यू फील गिल्टी फॉर दे बेनिफिट, यानी कि वो आपको गिल्टी फील कराते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो आपको जो है वो ऑब्वियसली कैसे फील करवाते हैं गिल्टी, उसके बाद से हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, बट मैं आप लोगों को सिंपली कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। वो आप लोगों को गिल्टी फील कराते हैं अपने मुफाद के लिए, उन्हें किसी भी तरह का मुफाद मिल रहा हो। बहुत से मैनिपुलेटर्स ऐसे होता है जो कि इमोशनली जो है आप लोगों को बिल्कुल मारना चाहते हैं, तो वो जो है आपको गिल्टी इतना फील कराता है कि आप जो है अपने अंदर ही अपने आप को बुरा समझना शुरू हो जाते हो, या फिर मैनिपुलेटर की हर एक बात मानना शुरू हो जाते हो और अपने ही अंदर आप समझते हो कि मैं इतनी गिल्टी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हूँ कि आपको जो है अगले बंदे पे उतना ही भरोसा हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, ये करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर फंस जाते हैं। तो सबसे पहली होती है गिल्ट ट्रिपिंग। वो आपकी गिल्ट को ट्रिप करता है, जब चाह ऑन कर दिया, जब चाह ऑफ कर दिया, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली एक ये गिल्ट ट्रिपिंग यूज़ होती है, जो कि नॉर्मली माँ बाप भी यूज़ करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि गिल्ट ट्रिपिंग अगर आप सिर्फ थोड़े बहुत हिस्सों में देखें तो आप अपने बच्चे के लिए या किसी को समझाने के लिए ये काम करवा सकते हैं। जैसे कि गिल्ट ट्रिपिंग के अंदर हम किसी को उसकी गलती का एहसास दिला सकते हैं। ठीक है, हमें प्रॉपर्ली उसको बेइज्जत करने की ज़रूरत नहीं होती, हम किसी को उसका एहसास दिला सकते हैं कि देखिए आपसे ये गलती हुई है, आपको उसको समझना चाहिए और उसके ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। पर गिल्ट ट्रिपिंग के अंदर जो मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल कर होता है, उनका तो काम ही होता है कि दूसरे बंदे को नीचा फील कराना और बार बार उनकी गलतियां उन्हें याद दिला के जो है उनकी ज़िंदगी आज़ाब बना देना। ठीक है, तो ये गिल्ट ट्रिपिंग एक कॉमन टेक्निक है जो कि बहुत से मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, जो कि नॉर्मली भी इस्तेमाल होता है, जो कि एक इंसान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो टेक्निक है वो कॉमन भी है, जिसको कहा जाता है गैस लाइटिंग। हमने इसके बारे से भी तफसीलन बात की थी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। गैस लाइटिंग के अंदर क्या होता है कि आपके खुद के परसेप्शंस, आपके खुद की सोच, आपके खुद के थॉट्स या इमोशंस को जो है वो ऐसा फील कराता है कि आप पागल हैं, आप जो है इंसेन हैं और आप जो हो बिल्कुल पागल होते जा रहे हो। आपको अपने ऊपर से आपके ना सेल्फ ट्रस्ट जो है वो ख़त्म करवाते हैं और जो है आपको जो है बिल्कुल पागल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये गैस लाइटिंग टर्म कहाँ से आई थी मैंने आपको बताया भी था, और अगर आपने मेरी नहीं देखी ना वीडियो तो आप आज ही जाके देखिए, उसके बाद से तफसीलन मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो गैस लाइटिंग के अंदर वो आपको ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसके अंदर से जो आप अपने परसेप्शन को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, आपको रियलिटी और फेकनेस में फ़र्क नहीं समझ आती। एग्जाम्पल से छोटी सी एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ता है, क्योंकि अगली मैनिपुलेशन टेक्निक भी है। जैसे कि आपको किसी भी बात के ऊपर, किसी सच्चे वाक्य के ऊपर भी कहना शुरू कर दें कि तुम गलत याद करी हो, तुम ऐसा है, तुम्हारे साथ ही वैसा है। जस्ट एक छोटी एग्जाम्पल है ताकि हम अगली मैनिपुलेशन टेक्निक पे जा सकें। तो ये दूसरी सबसे डेंजरस भी है और कॉमन टेक्निक भी है, जिससे आपको बचना है, इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तीसरी एक मैनिपुलेशन टेक्निक जो कि मैनिपुलेटर स्पेशली चूज़ करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है साइलेंट ट्रीटमेंट। जी हाँ, साइलेंट ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली जो एक मैनिपुलेटर होता है वो किसी के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहा होता है, जिसको हम विक्टिम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, विक्टिम को साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, यानी कि उससे बात ना करना, सारी चीज़ें खुद करना। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अगर जो है एक शख्स जो है, आप यानी कि एक लड़की आप कह लें कि मेरी आपकी बहन जो है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, आप जो मतलब पहले अच्छा जा रहा था, आप बिल्कुल मतलब अच्छे से बिहेव कर रहे थे, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया आपको, कि जैसे कि आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रही, हफ्ते लोग महीनों भर बात नहीं करते, जस्ट टू मैनिपुलेट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बात नहीं करते, ट्रिप्स पे चले जाना या वैसे ही ऑफिस जाना या कहीं पे भी जाना, बिना बताए चले जाना, और बिल्कुल ऐसे कम्युनिकेशन ख़त्म कर देना, जिसको साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है, और इसको इमोशनल अब्यूज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमें कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होता है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो हमसे नाराज़ है, और जब कोई ज़्यादा देर तक दे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत बड़ी गलती की है, और हमारे अंदर की आपको फीलिंग्स बता रही जो हम सोचते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये शख्स हमसे नाराज़ है, इसको मेरी कोई बात बुरी लगी है, या मैं इसको कैसे मना सकते हूँ, या मैंने बहुत बुरा किया इसके साथ। तो जस्ट आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक बहुत बुरी चीज़ है। और देन जिसके हवाले से आपने सुना होगा, ऑलमोस्ट हर इंसान ने सुना होगा इसके हवाले से, जो कि बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत बुरी चीज़ है। एंड फैमिली, जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है, जो कि मिलजुल के नहीं रह सकती फैमिलीज, उनके अंदर पाई जाती है, विच इज़ कॉल्ड इमोशनल ब्लैकमेलिंग। जी हाँ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, आपके इमोशंस को ब्लैकमेल करना या उनको कंट्रोल करना, आपको किसी स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए, करवाने के लिए, ठीक है। तो वो ये चीज़ मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं, इमोशनली आपको किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लैकमेल करना, मैं ऐसे कर दूंगा या वो हो जाएगा, किसी भी तरह का इमोशनली ब्लैकमेल वो कर सकते हैं, जिससे जो है वो चाहते हैं कि आपका एक स्पेसिफिक एक्शन हो, आप एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करें, और आप जो बिल्कुल जो है वो जैसे चाहते हैं वैसे करो। तो ये चौथी कॉमन और डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसको कहा जाता है इमोशनल ब्लैकमेल, जो कि हो सकता है आपने माशरे में नॉर्मली देखा हो, या फिल्मों ड्रामों में के अंदर तो आपने ये चीज़ देखी हो सकती है, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। मैं इसके बाद से आपको दोबारा बता रही हूँ। एक और मैनिपुलेशन टेक्निक जो कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती है, लास्ट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी टेक्निक नहीं है, और मैनिपुलेशन टेक्निक तो कभी अच्छी नहीं होती। खैर, तो इसको कहा जाता है ब्लेम शिफ्टिंग। जी हाँ, ब्लेम शिफ्टिंग, यानी अपना ब्लेम या जो अपना इल्ज़ाम है या जो आपने बुरा किया है वो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देना, इसको ब्लेम शिफ्टिंग कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत बुरी चीज़ है, जिसके ना बहुत से लोग कहने अक्सर वो बेशतर फंस जाते हैं, और मैनिपुलेटर्स इसको बड़े मज़े से इस्तेमाल करके अपना राह जो है सीधी निकाल लेते हैं, और लोगों को इसके अंदर टैंगल करके, फंसा के, उलझा के जो है चले जाते हैं, या कभी कभार वो नॉर्मली करते ही रहते हैं। ये चीज़ क्या होता है, वो अपना जो इल्ज़ाम है वो रीडायरेक्टली आप लोगों के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं आप लोगों के ऊपर, ताकि जो है वो अकाउंटेबिलिटी से बच सके, उनके ऊपर कोई सवाल है, वो कैरेक्टर में सही रहे, भले दूसरा बंदे को कुछ भी हो जाए। तो ये 5 हमने मैनिपुलेशन टेक्निक्स इस्तेमाल की, जो कि पांचों बहुत ख़तरनाक हैं, और मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं तफसीलन। अगर आप किसी एक को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी से सफ़र कर रहे हैं, तो स्पेशली लेडीज़ को कहना चाहूँगी आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, एंड यहाँ हैप्पी लाइफ लेडीज़ के अंदर आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई करना, ठीक है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। तो आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, पहले अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो ये 5 मैनिपुलेशन एंड कॉमन टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, मैनिपुलेशन जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल हो रही होती है। तो आप इनको जो है सेंस कर सकते हैं अपनी आँखों से, अपनी 5 सेंसेस से आप इसको सेंस कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर अपने बच्चों को दिखाएँ, ताकि उन्हें पता चले कि वो उन्होंने कॉन्शियसली कैसे जीना है। ये आपको वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। आगे अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजिए, फ्रेंड्स को भेजिए, ताकि उनकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।